1/3 of the year is already gone. The April month is at its end. 29th of April, the date of today. So नए साल के शुरुआत में बहुत सारे प्रोमिसेस खुद से किए जाते हैं, हम लोग करते हैं। और तो अब वो टाइम है उन प्रोमिसेस को याद करने का और ये देखने का कि हम उन प्रोमिसेस में कहाँ तक कामयाब हुए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोमिसेस करना बड़ी बात नहीं, उसको फॉलो करना बड़ी बात है और उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है। तो इसके साथ ही अब थोड़ा सा अपडेट की बात कर लेते हैं। अपडेट थोड़ा सा मैं हल्का सा बोल सकते हैं कि असंतुष्ट हूँ मैं खुद से कि यार उस तरीके से टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे काम करने का, अपने बिज़नेस के ऊपर काम करने का। बिकॉज़ ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता सकता और बताने का कोई शायद मतलब नहीं है यहाँ पे। बट यस, इतना तो बता ही सकता हूँ कि जॉब के साथ साथ जॉब, फैमिली मैनेजमेंट, अपने घर से बाहर रह के फैमिली को भी मैनेज करना पड़ता है, जॉब भी देखना पड़ता है। और इसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि फ़िक्स्ड हैं, जो कि मुझे करना ही करना है। और जॉब में टाइम का कमिटमेंट फ़िक्स नहीं रहता कि कितना करना है। कभी हो सकता है कि काम करते हुए भी टाइम है तो काम अपने बिज़नेस पे भी काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। कहते हैं ना, एक कहावत है कि कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो ऐसा ही कुछ है। बट इट्स ओके, लाइफ है और जॉब है तो जॉब के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। और जो मैं बता रहा था कि कुछ फ़िक्स चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी पड़ती है, तो भाई सुबह में उठ के योगा करना 40 मिनट्स फ़िक्स टाइम, जो कि योगा पे जाना ही जाना है। इसके बाद रीडिंग पे आप लोग जानते हैं कि 1 घंटे की रीडिंग मैं करता हूँ हर दिन। और इसके अलावा जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो तो करना ही करना है, राइट। और इसी में फैमिली मैनेजमेंट तो आप लोग समझते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट टास्क है अगर उसको तरीके से मैनेज नहीं किया जाए तो। ठीक है, जो भी शादीशुदा लोग हैं तो वो समझ पा रहे होंगे। सो बट अल्टीमेटली द थिंग इज़ कि आपको इन सभी को बैलेंस करते हुए अपने गोल पे काम करना होता है, राइट। सो आई एम ऑन इट होपफुली, और लगा रहूँगा मैं, कोई बात नहीं, चाहे जितनी भी समस्याएं हैं, इट्स ओके। एक लाइन है जो कि आज मिला था मुझे फेसबुक पे, उसको मैंने अपने वॉलपेपर में लगाया हुआ है। एग्जैक्टली लाइन क्या है कि अंटिल, एक मिनट ना, थोड़ा सा मैं याद कर लूँ। ये लाइन कुछ ऐसी थी कि द डिफीट इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग अंटिल यू आर डेड। बहुत पावरफुल लाइन है ना। तो हार नाम की कोई चीज़ नहीं है, जब तक ज़िंदा हो तब तक हार नहीं है, ठीक। मर गए तब तो खैर है ही, उसके बाद तो कौन देखता है कि क्या हार है क्या जीत है। एनीवेज, तो आज भी मैं उस चीज़ से चूक गया जो मैं करना चाह रहा था। मैं आज चाह रहा था कि लीड मैग्नेट के साथ मैं अपने उस कैंपेन को लॉन्च कर दूं। लेकिन यार चीज़ें थोड़ा सा लगता है हम थोड़ा अपने खुद से एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। और इसके लिए कहा भी है, शायद बिल गेट्स ने कहा था कि आदमी खुद से 1 साल में जितना कर सकता है उसको उसका आकलन कम करता है, और 1 दिन में जितना कर सकता है, कितना कर सकता है उसको ज़्यादा बढ़ा के, ये हमारा माइंड ही ऐसे सोचता है, ठीक है ना। 1 दिन को हम बहुत ज़्यादा के रूप में देखते हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 1 साल में हम उसको छोटा देखते हैं, छोटा हमारा माइंड देखता है उस चीज़ को। सो जब आप करने जाते हो काम को तो फिर लगता है कि यार ये भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, है ना। इससे पहले तो बस ये था कि इसके बीच में एक स्टेप जोड़ेंगे, जो सेल्स पेज है उसके बीच में एक फॉर्म डालेंगे लीड क्वालिफाई करने के लिए, और लीड मैग्नेट को वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे ऐड में। लेकिन फिर ये पता चला कि यार वो सेल्स पेज बिल्कुल अलग एंगल से टारगेट कर रहा है, डायरेक्ट वहाँ से ऑडियंस आ रही है ऐड से, और
उसको उस हिसाब से कॉपी दिखाई जा रही है। अब हम एक अलग ही कॉपी दिखाएंगे और सेल्स पेज पे हेडलाइन कुछ और मिलेगा, उसका जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का वो कुछ और मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं होगा, कोई बाई नहीं करेगा। ठीक है, तो दोबारा से एक सेल्स पेज बनाया। मोस्टली चीज़ें वही हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं और इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो उस हिसाब से बनाया गया, लीड मैग्नेट के हिसाब से, क्योंकि वो ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है। सो वो बना के लगभग रेडी कर दिया था मैंने, और इवन कि कैंपेन भी बना दिया था। और आई थिंक मैं लॉन्च कर ही देता। लॉन्च करने में क्या था, फंड ऐड करना था, और उसके बाद कुछ और बेसिक सेटिंग्स देख लेने थे। कस्टम कन्वर्जन्स भी कुछ क्रिएट किए मैंने, जो नए पेजेस बनाए उसके लिए, और बस उसको क्या करना था, पब्लिश कर देना था, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा दो इशू हैं। एक तो फंड का, कि मंथ एंडिंग है और फंड भी कम है, तो जो पहले ऑनगोइंग कैंपेन है उसमें भी फंड जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो थोड़ा फंड ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी समस्या ये कि आज अगर मैं, अभी रात के करीब 2 बजने वाले हैं, 2 बजे तक मैं काम कर रहा हूँ और मुझे 5:30 बजे उठना है, फिक्स 5:30 से 6 के बीच में उठना ही उठना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, राइट। अगर मैं 2 बजे भी नहीं सोऊं, 3 बजे सोऊं, 5 बजे उठ जाऊं, तो बॉडी का और हेल्थ का क्या होगा। और ऐसे में ये सारी चीज़ें मैनेज भी करनी है, हाउ। सो इसलिए हर चीज़ को बैलेंस करना है, राइट। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग अभी वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्ट्रगलिंग हो, अभी जॉब में ढूंढ रहे हो या बिज़नेस करना चाह रहे हो, ऑनलाइन चीज़ें करना चाह रहे हो, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी यार। एक बार जॉब वो पकड़ लिया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो। कुछ जॉब भी करना है तो कुछ ऐसे जॉब लो ना जो कैजुअल टाइप में हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत ना हो, टाइम की और बाकी चीज़ों की। तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए आपको, और आगे बढ़ो, काम करो, हो जाएगा, ठीक है। जब मैं कर रहा हूँ, इसमें भी मैं कर पा रहा हूँ, देन यू कैन टू, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में कल, यानी 30 अप्रैल को। तब तक के लिए नमस्कार।